बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 13 जनवरी 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले सारे सब्सक्राइबर्स को लोहड़ी की बहुत बहुत मुबारक हो। अब चलिए सबसे पहले हम रिव्यू करते हैं कल के डेटा को। कल का जो डेटा था हमारा उसके हिसाब से जो प्रेडिक्शन थी उसको, तो हमारा व्यू बड़ा क्लियर था कि हमें प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना है। और आज प्राइस एक्शन कंफर्मेशन में हमें दोनों इंडाइसेस में अच्छा प्रॉफिट मिला लॉन्ग साइड के ट्रेड्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोगों को इसका बेनिफिट मिला होगा। और एक चीज़ और शेयर करी थी दोस्तों कि एफआईज ने अपनी पंप एंड डंप स्ट्रेटेजी जो है वो शुरू कर दी, यानी मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं और वहाँ पे लोगों को फोमो क्रिएट करा के माल चिपका रहे हैं। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो कि अब बहुत बुरी तरीके से हावी होता जा रहा है रिटेलर्स के अंदर कहीं ना कहीं। उनको लग रहा है कि अब रोज़ तेज़ी है, रोज़ तेज़ी है, माल ले लो। एक तो फियर ऑफ मिसिंग आउट के साथ साथ एक ग्रीड भी शायद कहीं ना कहीं, और बहुत इजी मनी भी लगने लगी है। और जब कोई चीज़ इजी होने लग जाती है तभी कुछ गड़बड़ होने का भी चांस क्रिएट हो जाता है। तो देखते हैं अब आज भी उन्होंने ऐसे ही किया क्या, पंप एंड डंप। वो वाली हमारी बात सही रही कि नहीं, देखिए। तो मार्केट किया उन्होंने पंप और माल किया डंप। जरूरी नहीं डंप का मतलब वो पंप करके उन्होंने मार्केट को भी गिरा दिया। डंप करने का मतलब है मार्केट को पंप किया और आप लोग को माल चिपका दिया। और एग्जैक्टली जो कल पंप एंड डंप मैंने लिख करके हाईलाइट किया, तो आज देखिए किस तरीके से माल चिपकाया गया रिटेलर को। और वॉल्यूम चेक कीजिए आप, इंडेक्स फ्यूचर को छोड़ के बाकी सब जगह पे वॉल्यूम भी बहुत ज़बरदस्त है माल चिपकाने का। डीआईएस को फिर से पॉकेट मिलनी शुरू हुई और उन्होंने 494 कॉन्ट्रैक्ट्स यानी ह्यूज क्वांटिटी आज सेल करी है। सरकार में दोस्तों कुछ लोग सीरियसली ले लेते हैं, इतनी छोटी क्वांटिटी क्यों करी है शॉर्ट, ये नहीं समझ में आता। अब एफआईज देखिए, आज इंडेक्स कॉल को अगर हम छोड़ दें बाकी सब जगह पूरा का पूरा बियरिश ट्रेड है। इंडेक्स कॉल भी हो सकता है कहीं किसी चीज़ का हेज ना हो, वो भी हम अभी चल के चेक करेंगे। प्रोज भी देखें तो आज मोस्टली बियरिश ही गए हैं, यानी एफआई बियरिश, प्रोज बियरिश और रिटेलर हमारा 14,600 700 पे बुलिश। तो चलिए अब नेट पोजीशन चेक करते हैं। 3 दिन का ट्रेंड पकड़ेंगे हम पहले, देखते हैं क्या बन रहा है। 20,000 शॉर्ट थे 2 दिन पहले, फिर 10,000 शॉर्ट रह गए। आज भी लगभग उतने ही है, यानी शॉर्ट चाहे थोड़े से सही, आज भी थोड़े से शॉर्ट निकले हैं। उसके बाद देखिए डीआईएस की, डीआईएस ने आज कुछ नए शॉर्ट्स ऐड किए हैं, 433 कॉन्ट्रैक्ट्स। एफआईस को देखिए लॉन्ग भी क्लोज किए और आज शॉर्ट में भी आए हैं थोड़े से। तो नेट क्वांटिटी सेल हुई है 10,000। अब ट्रेंड देखिए 75,000, 63,000 एंड नाउ 53,000, यानी बिल्कुल ही एकदम धीरे धीरे निकलना शुरू कर दिया इन्होंने। प्रोज भी अपने शॉर्ट में से निकल गया, प्रोज को भी निकाल दिया इन्होंने। उन्होंने भी लॉन्ग ऐड कर दिए और क्लोज कर दिए शॉर्ट्स। कॉल्स पे आते हैं, जीरो कॉल्स पे बैठे थे, एक्सपायरी से एक दिन पहले 41,000 कॉल्स हो गई हैं। डीआईएस का नेग्लिजिबल नंबर है। एफआईज की जो 58,000 कॉल थी, आज यहां पे एक बाइंग दिखी है हमें। ये बाइंग क्यों करी है देखेंगे हमें। 81,500 नंबर हो गया यहाँ पे, ये सर्टेनली हम चेक करेंगे। और प्रोज का देखिए तो प्रोज कितनी ज़बरदस्त कॉल बेच के गए हैं आज, 65,000 कॉन्ट्रैक्ट बेच के गए हैं। और रिटेलर की पुट राइटिंग ये देखिए, टाइगर जिंदा है पार्ट 4, 5, 6 कोई रिलीज हो गई है, क्योंकि हमारे बब्बर शेर आज फिर से एक्सपायरी से एक दिन पहले इतनी ज़बरदस्त पुट राइटिंग करके गए हैं। और अब 1 लाख क्वांटिटी इनकी शॉर्ट में आ गई। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, प्रो हो गया शॉर्ट अच्छी तरीके से कॉल में, रिटेलर हो गया शॉर्ट अच्छे तरीके से पुट में। प्रो है HNI, बहुत ज़्यादा पैसे वाला, रिटेलर है सीधा साधा भोला भाला, लोगों की बातों में आने वाला। तो आप समझदार हैं कि कहाँ पे कौन फंस सकता है। एफआईज को देखिए तो एफआईज पुट बाय करके गए दबा के। तो क्या ये वाली जो कॉल है और ये वाली जो पुट बाइंग है, ये इस पुट बाइंग को कवर करने के लिए ये कॉल बाइंग कहीं आई वॉश तो नहीं है? ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों एक, क्योंकि अगर ये इतने बुलिश हैं तो पुट क्यों खरीद रहे हो मेरे भैया, बता दो हमें। चलिए कोई बात नहीं, प्रोज का देखते हैं। देखिए वो पुट कवर करके गया, तो ये भी बाय करके गया है हालांकि इसने, लेकिन अपनी पुट बाइंग कवर करी है। देखिए इसने लॉन्ग भी ऐड किया और शॉर्ट भी क्लोज किया, यानी दोनों जगह दोनों तरह के सोचने वाले जो प्रोज थे, लॉन्ग ऐड करने वाले भी और शॉर्ट करने वाले भी,
दोनों को ही एक साइड का ट्रेंड दिखा। और स्टॉक फ्यूचर की देखें तो देखिए रिटेलर फिर लेके गया 5 लाख से थोड़े ही नंबर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं रह गया। और एफ आज फिर सफाई करके गए 177, 174 एंड नाउ 159। तो ये सफाई अभियान इनका चला हुआ है और रिटेलर को कॉल्स भी चिपका दी गई हैं। 2 लाख के ऊपर पहुंच गए ये नंबर। 21,000 और शॉर्ट करी है इन्होंने आज प्रोज ने। और देखिए पुट राइटिंग भी रिटेलर करके गया। मतलब कहीं कोई जगह हो, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं वाला होता ना, तो ये ऐसी कोई जगह नहीं जहां पे हमने बुल मोड दगा नहीं बना। तो नहीं, राइम तो नहीं हुई, चलो कोई बात नहीं, कभी कभी खराब भी हो जाते हैं। अब देखिए लोहड़ी के शुभ अवसर पर एफ ने अपनी सिप कंटिन्यू रखी, लेकिन कैश में। तो ये खेल चल रहा है इनका कि कैश में मार्केट लेके जाओ ऊपर और वहाँ पे चिपकाओ F&O का माल, ताकि मार्केट ऊपर टंगी रहे। क्योंकि कैश में भी सेल करेंगे तो मार्केट क्या होगा, मार्केट नीचे आएगा। फिर F&O जो है वो ठीक से इतना डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि भागते हुए घोड़े पे सब लोग चढ़ना चाहते हैं। उसकी एक साइकोलॉजी भी है। कभी आप ISBT पे जाओ या किसी बस डिपो पे जाओ तो 4 बसेस खड़ी होंगी एक ही जगह जाने वाली। जो बस चलने लगेगी ना, तो खड़ी वाली बसों से भी सवारियां उतर उतर के उसमें चढ़ने लग जाती हैं। ये साइकोलॉजी FIs को भी पता है। ये बस चलाने में एक्सपर्ट हैं। ये बस अपनी थोड़ी सी आगे करते हैं, उसके बाद वो वाली बस 4 घंटे खड़ी रहती है, जिस बस से आप उतरे थे वो आगे निकल जाती है। तो यही गेम कुछ रिटेलर के साथ हो रहा है। अब इस समय बस चलाओ, माल चिपकाओ। और DIS को देखिए, DIS भी आज सेलिंग करके गए, यानी 500 करोड़ के अराउंड की बाइंग आज रिटेलर करके गया है। चलिए अब हम चलते हैं, सब वैलिड है, टेंशन मत लो। ये आ गया हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी। NSE की ओल्ड साइड में मुझे थोड़ा सा इशू आ रहा है, आप लोग को भी आ रहा हो तो बताइएगा, लेकिन लाइक बटन दबाने के बाद बताइएगा। तो यहाँ पे अभी भी प्रीमियम बना हुआ है, लॉन्ग लिक्विडेशन हुआ है, क्योंकि 6 पॉइंट्स ही हैं, कोई इतने ज़्यादा नहीं है। तो ये लॉन्ग लिक्विडेशन भी हो सकता है और शॉर्ट क्लोजर भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। ये देखिए हाई आज ये बड़ा है, क्लोज ये हुआ है, ओके। और चलते हैं हम NSE ऑप्शन चेन निफ्टी 14 जनवरी कल की एक्सपायरी की। तो ये देखिए पुट राइटिंग बहुत ज़बरदस्त दिख रही है, लेकिन हमें आज पुट राइटिंग करते हुए दिखा कौन, रिटेलर, और 14,500 पे, ओके। और कॉल राइटर देखिए प्रोज 14,600 पे। तो दोस्तों 14,600 हो गई हमारे लिए ज़बरदस्त रेजिस्टेंस, और 14,500 हो गई हमारे लिए नॉट सो ज़बरदस्त सपोर्ट। यानी ये रेजिस्टेंस तो मैं मान के चलूँगा कि बहुत तगड़ी है, लेकिन ये है कमज़ोर, क्योंकि इस तरफ बैठा है रिटेलर और इस तरफ बैठा है प्रो। तो प्रो की साइड जो है वो ज़्यादा मजबूत दिख रही है। और बैंक निफ्टी में देखिए आज तेज़ी अच्छी मिली हमें, और यहाँ पे शॉर्ट भी कवर होते हुए दिखाई दिए हैं। प्रीमियम भी यहाँ पे अभी बना हुआ है। और अब उसके बाद देखिए बैंक निफ्टी की पुट राइटिंग में देखिए कितनी ज़बरदस्त पुट राइटिंग करी है। रिटेलर का कॉन्फिडेंस है ये मोस्टली। और 32,500 में नॉट बी दैट गुड रेजिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट। जबकि रेजिस्टेंस की बात करें तो हमें बैंक निफ्टी में भी इतनी कोई ज़बरदस्त रेजिस्टेंस नहीं दिखाई दे रही है। कोई ऐसी चेंज इन OI नहीं दिख रहा जिससे हम बोलें कि कोई बहुत ऊपर रेजिस्टेंस आ सकती है, जो कि निफ्टी में दिखाई दिया सरप्राइजिंगली। तो हो सकता है बैंक निफ्टी कल एक बार को डिकपल कर जाए। सो आइदर वे बैंक निफ्टी, अगर ये पुट राइटिंग माफ़ कीजिएगा, अगर ये पुट राइटिंग माफ़ कीजिएगा अगर ये पुट राइटिंग रिटेलर ने करी है तो ये साइड भी ओपन है, और रिटेलर ने आज अच्छी खासी पुट राइटिंग करी है। और रिटेलर जनरली एट द मनी पुट राइटिंग ही करता है। तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि नीचे की डाउन साइड भी खुली, और अगर कहीं प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिल गया तो बैंक निफ्टी में ऊपर की साइड भी पंप करके डंप करने के लिए खुली है। तो मैं, हालांकि मुझे ऑप्शन चेन में ये दिख रहा है और यहाँ कुछ नहीं दिख रहा,
और ये भी दिख रहा है कि ये रिटेलर के द्वारा करी हुई है, इसलिए मैं दोनों साइड पे बैंक निफ्टी में ओपन हूँ, जबकि निफ्टी में मैं खाली एक ही साइड ओपन हूँ। लेकिन हम फर्दर एक बार कंफर्म करेंगे, कुछ और पॉइंट तो हमने नहीं मिस किया। उससे पहले हम डिस्क्लेमर पढ़ेंगे। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टम एंड ट्रेल, वर्ल्ड मार्केट शुड नॉट हैव अपोजिट ट्रेंड, वॉच आउट फॉर मार्केट इंपैक्टिंग न्यूज एंड रिस्पेक्ट द लेवल्स पेड। वेबिनार के लिए दोस्तों 24 जनवरी, बहुत कम दिन रह गए हैं, जल्दी से एनरोल कीजिए। मुझसे बात करना चाहते हैं और मेरे साथ स्ट्रेटजीज समझना चाहते हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं एग्जैक्टली वही शेयर करूँगा आपके साथ, तो आप जरूर जुड़िए। और ईमेल भी कर सकते हैं मुझे amitdhamija1@gmail.com पे, ट्विटर हैंडल है amitdhamija1 और टेलीग्राम चैनल है t.me/market-analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। तो दोस्तों दोबारा से एक बार सारे पॉइंट्स को देखते हैं और देखिए क्रूशियल चीज़ क्या है कि हमें दिखाई दे रहा है कि रिटेलर समहाउ 2 दिन से अपने शॉर्ट्स को होल्ड कर रहा है, यानी उसको कहीं उम्मीद बन रही है कि मार्केट गिर सकती है या किसी भी तरीके से वो होल्ड करके बैठे हैं, मतलब कुछ भी साइकोलॉजी हो सकती है इसके पीछे, तो ये एक ध्यान देने वाला पॉइंट है। दूसरा, जो एफ के कॉन्टीन्यूअस लॉन्ग क्लोजर्स हो रहे हैं उसको हमें इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि अब ये कॉन्टीन्यूअसली, आप ये ध्यान रखिएगा, ये 88 से ये नंबर आया है, लगभग 88-90,000 से, यानी ऑलमोस्ट 40,000 कॉन्ट्रैक्ट निकल चुके हैं। प्रोज के भी फाइनली हिम्मत जवाब दे गई, जो शॉर्ट उन्होंने बना रखे थे वो भी ऑलमोस्ट निकल गए हैं। रिटेलर बड़ी क्वांटिटी में कॉल बाय करके गया, हमने देख लिया कि कॉल निफ्टी में ज़्यादा बाय हो रखी है बजाय के बैंक निफ्टी में, और एफ ने भी आज कुछ कॉल तो बाइंग करी है, ये दिखाई देता है। तो ये भी पॉसिबल है कि जो कॉल बाइंग हो रखी है, ये हो सकता है ये बैंक निफ्टी में कॉल बाय हो रखा हो, क्योंकि जो पुट राइटिंग हमें देखने को मिली है वो मोस्टली हमें देखने को मिली है बैंक निफ्टी में, और बल्कि दोनों ही जगह देखने को मिली है। तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि जो बैंक निफ्टी है हमारा, वहाँ पे हमें, जैसे अभी हमने व्यू शेयर किया कि बैंक निफ्टी में प्राइस एक्शन पे अगर हमारे को ऊपर की तरफ ट्रेड मिलता है तो हम लॉन्ग साइड का ट्रेड ले लेंगे, और अगर हमारे को नीचे की तरफ का ट्रेड मिलता है तो हम नीचे की साइड का ट्रेड ले लेंगे। तो हम दोनों साइड ऊपर ओपन रहेंगे, चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, लेकिन निफ्टी में हम फोकस करेंगे शॉर्ट साइड का ट्रेड देखने का। तो दोस्तों ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी कल के लिए, स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे, प्रॉफिट में आने के बाद ट्रेल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म करता हूँ वीडियो। लेकिन एक चीज़ और, कि अगर जो लोग फिर भी लॉन्ग लेना चाहें तो स्मॉल कैप ऑफ और मिड कैप में अब थोड़ा सा सावधान होकर के ट्रेड लें। अगर आप सावधान नहीं होंगे, अब वहाँ पे भी मुझे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। अगर स्टॉक सिलेक्शन में गलती हो गई तो वहाँ पे लॉस ना हो जाए, इस चीज़ को लेके बड़े कॉशियस रहिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपकी एक प्रॉफिटेबल एक्सपायरी हो कल, और आप मुझे ज़रूर एक बार अपना शेयर कीजिएगा व्यू कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।